बात मानो पर सोच समझ कर। गिरीश बचपन से ही गांव में ही पला बड़ा था। उसके पिताजी के पास काफ़ी ज़मीन थी, इसीलिए वो गांव छोड़कर शहर नहीं जाते थे। और वैसे भी उसके पिताजी को गांव का ही माहौल पसंद आता था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और प्रदूषण से भरी हुई आबो हवा उनको बिल्कुल भी नहीं भाती थी। गिरीश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन फिर भी उसके पिताजी उसे पूरे अनुशासन से पालते थे। वह उसकी अनावश्यक की मांगों को कभी भी पूरा नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे आज तो वो प्यार में उसकी बातों को मान लेंगे, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वह इन सब चीज़ों के लिए जिद करने लगेगा। और उस समय लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानेगा। गिरीश अब बड़ा हो चुका था। अपने पिता की तरह ही स्वाभिमानी और संस्कार गिरीश में कूट कूट कर भरे थे। बस गिरीश में एक ही कमी थी, वो किसी की भी बात बिना सोचे समझे मान लेता था, चाहे उससे उसका नुकसान ही क्यों ना हो। गिरीश के दोस्त और उसके पड़ोसी भी गिरीश को अक्सर समझाते थे कि तुम बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान हो, लेकिन ज़माना ऐसा नहीं है। आज के समय में बहुत ही स्वार्थी लोग हो गए हैं, जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन गिरीश उनकी बात हंसकर टाल देता था। गिरीश सोचता था कि अगर आप सामने वाले से अच्छे से रहोगे तो वो भी आपके साथ वैसे ही रहेगा। वो ये नहीं जानता था कि लोग मीठी छुरी बनकर कब गला काट दें, ये कह नहीं सकते। एक दिन की बात है, गिरीश खेत पर बैठा हुआ अपनी फसल में पानी छोड़ रहा था। तभी वहां पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। गिरीश ने भागकर देखा तो वो एकदम से हक्का बक्का रह गया। एक 18-19 साल की लड़की बहुत ही घबराई हुई भागी ही चली जा रही थी, और उसके पीछे 3-4 नौजवान भी उसका पीछा कर रहे थे। गिरीश ने उस लड़की को रोककर पूछा कि तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया, ये चारों लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। इसी वजह से मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही हूँ। तभी वो चारों लड़के भी वहाँ पर पहुँच गए। गिरीश ने उनसे भी वही सवाल किया तो वो बहाने बनाने लगे। वो कहने लगे, ये हमारे चाचा की बेटी है और ज़बरदस्ती किसी लड़के से शादी करना चाहती है। हमारे चाचा जी इसके खिलाफ हैं, इसीलिए उन्होंने हमें इसको घर ले जाने के लिए भेजा है। लड़कों की बात सुनकर वो लड़की बोली, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, ये चारों आवारा लड़के हैं। गिरीश समझ नहीं पा रहा था कि उस लड़की पर विश्वास करे या उन चारों लड़कों पर। बड़े ही असमंजस में पड़ गया था। गिरीश ने चारों लड़कों से कहा, तुम कह रहे हो यह तुम्हारे चाचा की बेटी है, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है क्या? वो लड़के बोले, हाँ, हमारे पास सबूत है, लेकिन हम अभी तुम्हें सबूत नहीं दिखा सकते। उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। गिरीश बहुत ही सज्जन आदमी था। वो आसानी से किसी की भी बात मान लेता था। वह उन लड़कों के बहकावे में आ गया और उनके साथ चला गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन चारों लड़कों ने गिरीश को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर एक पेड़ पर लटका दिया और उस लड़की को पकड़कर वहां से ले गए। गिरीश बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। तभी पास में से उसी के गांव का एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लड़का पेड़ से लटका हुआ है। जब उसने गिरीश को पेड़ से छुड़ाया तो वो भी एकदम से घबरा गया कि ऐसी हरकत किसने की। उसने गिरीश से पूछा। गिरीश ने सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। वो व्यक्ति बोला, गिरीश, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम किसी की भी बात मान लेते हो। वो लड़की बिल्कुल सही कह रही थी। पास के ही गांव में 4-5 आवारा लड़के रहते हैं, जो आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गिरीश को बहुत दुख हुआ कि मैं सही समय पर समझ जाता तो उस लड़की का जीवन बर्बाद ना होता।
अगले ही दिन गिरीश को पता चला कि उस लड़की के साथ उन लड़कों ने काफ़ी बदतमीजी की, जिससे परेशान होकर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। गिरीश को अपने किए पर बहुत पछतावा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। समय निकल गया था और वो कोशिश करके भी उस लड़की की जान वापस नहीं ला सकता था। उस दिन से गिरीश ने प्रण लिया कि आज के बाद वो अच्छे से सोचे समझे बिना किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप दूसरों की बातें अवश्य सुनें, लेकिन विवेक से उन बातों पर गौर करें। एकदम से किसी की भी बात नहीं माने, क्योंकि इससे आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी बुरा हो सकता है। क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत धूर्त हैं जो सीधे साधे बनकर आपको बहला फुसला सकते हैं। इसीलिए अपने दिमाग से काम लें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।